अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और इंतहाई शानदार, जज्बाती और ईमान अफरोज़ मुस्तनद इस्लामी क़िस्सा पेश खिदमत है जो हदीस मुबारका से साबित है। ये वाक़या है एक गरीब चरवाहे की सच्चाई और पहाड़ पर बादल का साया। इस कहानी में ईमानदारी का ऐसा इम्तिहान और अल्लाह की तरफ से मकबूलियत का ऐसा अनोखा मंजर है जो ईमान को और मजबूत करता है। तो आइए क़िस्सा का आगाज़ करते हैं। गरीब चरवाहे की सच्चाई और पहाड़ पर गैबी रोशनी। मदीने के सफ़र में अब्दुल्ला बिन उमर का पड़ाव। ये वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने का था। एक बार आप अपने कुछ साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा के बाहर एक सफ़र पर थे। दोपहर के वक्त शदीद गर्मी और धूप से बचने के लिए आप और आपके साथियों ने एक पहाड़ी के दामन में पड़ाव डाला। उन्होंने वहां आराम करने के लिए दस्तरखान बिछाया और खाना खाने की तैयारी करने लगे। अभी वो खाना शुरू ही करने वाले थे कि पहाड़ के ऊपर से एक गरीब चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चराता हुआ नीचे की तरफ आया। उसके कपड़े सादा थे और चेहरे पर गुर्बत के आसार थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। दस्तरखान पर दावत और चरवाही का इनकार। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु बड़े सखी और मेहमान नवाज इंसान थे। उन्होंने इस गरीब चरवाही को देखा तो मोहब्बत से पुकारा, ए भाई इधर आओ, हमारे साथ बैठो और इस गर्मी में हमारे दस्तरखान से खाना खाओ। इस चरवाहे ने निहायत अदब से जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि आज मेरा रोज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि इस दूर दराज सहरा में जहाँ तपती हुई रेत और झुलसाती हुई गर्मी थी, नफिल रोज़ा रखना कोई मामूली बात नहीं थी। आपने उसका तक़वा और ईमान आजमाने का फ़ैसला किया। ईमान का कठिन इम्तिहान और चरवाहे का जवाब। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, इस सख्त गर्मी और तपते हुए पहाड़ पर तुम रोज़ा रख कर बकरियाँ चरा रहे हो। चलो ऐसा करो कि अपनी इन बकरियों में से एक बकरी मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसकी मुँह मांगी कीमत भी दूंगा और इसका कुछ गोश्त भी पका कर दूंगा, जिससे तुम शाम को अपना रोज़ा इफ्तार कर लेना और तुम्हें फ़ायदा भी हो जाएगा। चरवाहे ने आजिज़ी से सर झुकाया और कहा, जनाब, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो सिर्फ़ एक ग़ुलाम हूँ और ये मेरे मालिक की अमानत है, मैं इन्हें बेच नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इसका इम्तहान मज़ीद सख्त करते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हारा मालिक यहाँ कहाँ देख रहा है? तुम एक बकरी मुझे बेच दो और अपने मालिक से जाकर कह देना कि इसे कोई भेड़िया उठा कर ले गया। वो तुम पर यकीन कर लेगा, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा होना आम बात है। फ़ाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये बात कही, उस गरीब चरवाहे का चेहरा खौफ़े खुदा से कांप उठा। उसने फ़ौरन आसमान की तरफ अपनी उंगली उठाई और ऐसी बात कही जिसने पहाड़ की खामोशी को चीर कर रख दिया। उसने बुलंद और तड़पती हुई आवाज़ में कहा, फ़ाइन अल्लाह, अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा तो फिर मेरा अल्लाह कहाँ है? वो ये कहता हुआ रू पड़ा और अपनी बकरियाँ लेकर आगे बढ़ गया। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर यही दोहरा रहा था, फिर अल्लाह कहाँ है? वो तो सब देख रहा है। सच्चाई का इनाम और आज़ादी का परवाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु इस चरवाहे के ईमान के इस दर्जे को देखकर दंग रह गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप बार बार इसके जुमले को दोहराते थे। इस गरीब ने कहा कि फिर अल्लाह कहाँ है? आप फ़ौरन मदीना मुनव्वरा वापस पहुँचे, उस चरवाहे के मालिक का पता लगाया और उस मालिक से उस चरवाहे को भी ख़रीद लिया और उसकी तमाम बकरियों को भी ख़रीद लिया। इसके बाद आपने उस चरवाहे को बुलाया और फरमाया, ए नौजवान, तुम्हारे इस एक जुमले अल्लाह कहाँ है ने तुम्हें दुनिया में हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। जाओ, आज से तुम अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद हो और ये तमाम बकरियाँ भी मैं तुम्हें तोहफ़े में देता हूँ। अब तुम इनके मालिक हो। दोस्तों, एक अदनी और गरीब चरवाहे का ये सच्चा किस्सा हमें सिखाता है कि ईमानदारी और तक़वा किसी महल या दौलत का मोहताज नहीं होता। जब इंसान के दिल में ये यकीन पक्का हो जाए कि कोई देखे ना देखे, कायनात का मालिक अल्लाह उसे हर लम्हा देख रहा है, तो वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी के हर मामले में इस खौफ़े खुदा को शामिल कर लें, तो दुनिया की ग़ुलामी से भी निजात मिल जाएगी और आखिरत में भी सुरखरुई हासिल होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।